बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसे सबसे बड़ा उपनिषद भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक और सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सिलेबस में, उसमें भी दो ही मुख्य विषय के बारे में बताया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन एंड ज्ञान योग। ठीक है, आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, और उसके बाद है यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, जो आत्मा और परमात्मा की एकता। ठीक है, यही दो विषय आपके बृहदारण्य के अंतर्गत दिया गया है। बाकी ये बहुत ही बड़ा उपनिषद है, तो इसमें बहुत सारे मतलब कि अध्याय इत्यादि हैं, बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन मुख्य दो विषय के विषय में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, आत्मा और परमात्मा की एकता। तो देखते हैं, इसमें बताया गया सामान्य परिचय में क्या है कि संबंधित वेद, जैसा कि हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, सभी जो उपनिषद है वो किसी ना किसी वेद से संबंधित है। तो ये जो किस वेद से संबंधित है, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, जो हमारा बृहदारण्यक उपनिषद है, और बहुत बड़ी है, मतलब सबसे बड़ी है, और आरण्यक में लिखा गया है, वन में लिखा गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बृहद आरण्यक। बृहद यानी कि सबसे बड़ा है, और इसे कहाँ पे लिखा गया है, आरण्यक यानी कि जंगल में लिखा गया, वन में लिखा गया है, इसलिए इसको बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा उपनिषद है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा से वाजस्नेयी ब्राह्मण के शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत यह उपनिषद लिया गया। इतना आपको याद नहीं रखना है, कौन से उपनिषद से लिया गया, शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। ठीक है, मुख्य इसका क्या है कि शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। हाँ, इसमें से ये चीज पूछा जाता है कि ये जो मैत्री याज्ञवल्क मैत्री का संवाद है, याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद है, और याज्ञवल्क और जनक आरुणी पुरोहित अश्वबल वाचस्क्रवी गार्गी कुशितक के पुत्र कोहल जातकुरु गोत्री और जययु अस्तक चक्रयान, इन सब का तो नहीं पूछा जाता इतना ज्यादा, लेकिन ये जो तीन है उनका पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि याज्ञवल्क मैत्री का संवाद, याज्ञवल्क गार्गी और याज्ञवल्क और जनक का संवाद। ठीक है, इनका संवाद कौन से उपनिषद में किया जाता है, कौन से उपनिषद में है, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, या फिर बृहदारण्यक में किनका किनका संवाद है, तो याज्ञवल्क और मैत्री, याज्ञवल्क ऋषि के दो पत्नियां थी, मैत्री और गार्गी। ठीक है, तो उन्होंने अपने पति से या फिर याज्ञवल्क ऋषि से कुछ कुछ विषय में उन्होंने संवाद किया है, जिसका संकलन जो है वो इस बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। ठीक है, ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें मुख्य जो वक्ता है वो कौन है, याज्ञवल्क है, और याज्ञवल्क ऋषि ने किन्हीं किन्हीं से, जैसे उनके शिष्यों से, ये तो दो उनकी पत्नियां थी मैत्री और गार्गी, लेकिन उसके अलावा जैसे जनक है, पुरोहित असबल है, वाचस्क्रवी गार्गी है, और कोहल जारकुरी गोत्री भुजायु उस्तक चक्रयायन, इस तरह से अलग अलग शिष्यों ने आकर के उनसे जो संवाद किया है, ठीक है, उन सब का संकलन जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। ठीक है, मुख्यतः आपको इसमें याद रखना है कि किनका किनका संवाद है, जिसमें मैत्री और गार्गी का संवाद इसमें बताया जाता है। याज्ञवल्क मैत्री, याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद पूछा जाता है कि बृहदारण्यक में किनका संवाद है। तो ये दो तीन आपको याद रखना है। फिर याज्ञवल्क की दो पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। तो मैत्री यानी कि ये धार्मिक पत्नी थी, धार्मिक पत्नी यानी कि धर्म, शायद इसका आपने टीवी वगैरह में देखा भी होगा कि याज्ञवल्क ऋषि की दो पत्नियां होती हैं। तो इसमें से जो एक पत्नी होती है वो उनको क्या करती है कि मतलब उनके धार्मिक चीजों में, जैसे वो वेद इत्यादि लिखते हैं, या फिर जो भी याज्ञवल्क ऋषि ने ही मनुस्मृति इत्यादि जो लिखा है, याज्ञवल्क स्मृति मनुस्मृति, तो इन सब के लिखने में उनकी मदद करती थी।
और क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और इन सब में उनकी मदद करती थी, लेखन कार्य इत्यादि में या धार्मिक कार्य इत्यादि में वो क्या करती थी, उनकी मतलब मदद करती थी। और दूसरी जो उनकी पत्नी कात्यायनी थी, वो गृहस्थ पत्नी थी, मतलब कि गृहस्थ कार्य करती थी और गृहस्थ जीवन व्यतीत करती थी। तो इन दोनों पत्नियों में क्या होता है कि मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस तरह से उनमें क्या आ जाता है कि क्योंकि वो धार्मिक पत्नी होती है, जो मैत्री होती है, तो वो धार्मिक पत्नी होती, तो उसको लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं याज्ञवल्क्य मतलब कि असली मतलब कि ज्यादा उनकी पत्नी हूँ या ज्यादा उनके करीब हूँ, ऐसा उनको लगने लगता है। फिर उनके बाद में उन दोनों में क्या होने लगता है कि लड़ाई झगड़े इत्यादि होते हैं। पहले तो सब चीज सही चल रहा होता है कि दो पत्नियां रहती हैं, एक गृहस्थ जीवन देखती हैं, खाना पकाना इत्यादि, और दूसरी जो है वो उनके धार्मिक कार्यों में उनकी मदद करती है। लेकिन दोनों में फिर मन मुटाव होने लगता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसको देख करके। फिर उसके बाद क्या होता है, बाद में उन दोनों में मतलब लड़ाई इत्यादि होता है। फिर याज्ञवल्क्य जो ऋषि होते हैं, वो उन दोनों की महत्ता उन्हें समझाते हैं कि उनके जीवन में दोनों का महत्व एक जैसा ही है, चाहे वो धार्मिक पत्नी हो चाहे वो गृहस्थ पत्नी हो, दोनों का महत्व एक जैसा ही है, क्योंकि दोनों के साथ ही उनका जीवन क्या है, अच्छे से चल रहा है। धार्मिक पत्नी जो उनका धर्म इत्यादि या लेखन कार्य में मदद करती है, साथ ही साथ अगर वो लेखन कार्य में मदद कर पा रही है मैत्री, तो इसका कारण क्या है कि कात्यायनी जो है वो उनका गृहस्थ जीवन देख रही है। अगर वो नहीं रहती तो फिर मैत्री को ही ये सारे कार्य करने पड़ते और उसके बाद वो उनका हाथ नहीं बटा पाती धार्मिक कार्यों में। इस तरह से वहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये चीज आपने शायद देखा भी होगा, टीवी वगैरह में इनके आते रहते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर इसमें जो प्रसिद्ध प्रार्थना हम जो देखते हैं ना, अस्तो माँ ज्योतिर्गमया सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया, ये जो हम देखते हैं वो किससे लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जो अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया, ये जो है बृहदारण्यक से लिया गया। ऐसे कुछ कुछ सूक्तियां मैंने हर उपनिषद में आपको बताई है, उनको याद रखिएगा, क्योंकि वो सब क्या आता है और हमें पता नहीं चलता, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। फिर जैसा कि हमने देखा कि इसमें मुख्य विषय हमारा दो है, पहला क्या, आत्मा और ज्ञान योग। तो आत्मा के विषय में यहाँ पे बताया गया है, अथो अयम व आत्मा सर्वे साम भूता नाम लोका। मतलब क्या है, यह आत्मा जो है वो क्या है, समस्त जीव का लोक का आश्रय प्रदाता है। ठीक है, मतलब कि इसी आत्मा से ही ये जो समस्त जीव जंतु हम देख रहे हैं, ये जो समस्त लोक इत्यादि जो हम देख रहे हैं, वो किसके माध्यम से चल रहा है, आत्मा के माध्यम से ही चल रहा है। ठीक है, यज्ञ हवन करने वाले देवता, वेदों का पठन पाठन करने वाले ऋषि, संतान उत्पादन करने वाले तथा पिंडोदान करने वाले पितरों का लोक है। यह आत्मा मनुष्य का आश्रय स्थल है और भोज्य पदार्थ देने से मनुष्य का लोक है। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे दो चीज बताया गया है कि जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि हमारा ये जो पिंड है वही क्या है, ब्रह्मांड है। ठीक है, ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं वो हमारे पिंड में भी है। ठीक है, पिंड यानी कि इस मानव शरीर में भी है। तो मानव शरीर में ये जो आत्मा है, ठीक है, आत्मा को क्या बोला गया है, मनुष्य का आश्रय स्थल बोला गया है। मतलब आत्मा जो है, ये मनुष्य शरीर जो है वो आत्मा का आश्रय स्थल है। आत्मा यानी कि परमात्मा एक तरह से। ठीक है, परमात्मा का आश्रय स्थल है, जहाँ पे वो जो आत्मा है या परमात्मा है वो निवास करते हैं। और क्योंकि मनुष्य शरीर को क्या देना पड़ता है, मतलब वृद्धि करने के लिए या जीवित रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भोज्य पदार्थ खाना पड़ता है। ठीक है, हमें अपने आप को जीवित रखने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़ता है, भोजन लेना पड़ता है। इसीलिए इस मनुष्य शरीर को क्या बोला गया है, लोक बोला गया है। और इसमें निवास करने वाला कौन है, आत्मा है, जिसे परमात्मा कहते हैं। ठीक है, मनुष्य का जो ये शरीर है उसे क्या बोला गया है, लोक की संज्ञा दी गई है। और इसमें रहने वाला जो है वो क्या है, आत्मा है, जिसे हम परमात्मा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है जी। ठीक है, पशुओं को तृण जल आदि
दे देने से पशुओं का लोक है, मतलब कि पशुओं का जो शरीर है वो भी भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं, जल इत्यादि ग्रहण करते हैं, ठीक है, तिनका वगैरह। जैसे हर पशु का अपना अपना एक भोजन पदार्थ होता है, कोई तिनका खाता है, कोई मांस इत्यादि खाता है, कोई सब चीज खाता है। मतलब कि वो क्या, वो जो ये शरीर है उसको लोक, लोक जैसे एक ब्रह्मांड में लोक है ना, तो इस तरह से लोक की संज्ञा दी गई है, और उसमें निवास करने वाला जो आत्मा है उसे परमात्मा की संज्ञा दी गई। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म का निवास है, सभी जगह ईश्वर का निवास है। तो हमारा शरीर क्या है, जो ये हमारा शरीर है, एक मिनट मैं स्विच कर, स्क्रीन शेयर, हाँ अभी हुआ। तो ये जो हमारा हाँ शरीर जी, है हो रही है अभी। वो क्या है, लोक है, और इसमें निवास करने वाला आत्मा है, इतना याद रखिएगा। फिर पुरुष और आत्मा में विभाजन कैसे किया गया है। पुरुष आत्मा, मतलब आत्मा से विभाजन, एकाकी होने से पुरुष ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा। ठीक है, पुरुष ने यानी कि आत्मा ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा। एक क्या है, स्त्री, और दूसरा क्या है, पुरुष, आकाश। पुरुष का रिक्त भाग स्त्री तत्व से पूर्ण होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपने सुना भी होगा कि पुरुष के अंदर भी स्त्री, स्त्रीत्व जो है वो रहता है, और स्त्री के अंदर भी पुरुषत्व रहता है। ठीक है, लेकिन तो स्त्री के अंदर स्त्रीत्व जो है वो ज्यादा रहता है, और पुरुष के अंदर जो पुरुषत्व है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि जो आत्मा है, जो पुरुष है, उसने अपने आप को दो भाग में बांटा है, एक स्त्री और एक पुरुष। तो पुरुष को क्या बोला गया है, आकाश रूप, आकाश, पुरुष के अंदर जो आकाश रहता है या खाली स्थान रहता है, रिक्त स्थान रहता है, उसको कौन भरता है, स्त्री तत्व भरता है। ठीक है, मतलब कि स्त्री के अंदर भी पुरुष तत्व विद्यमान रहता है, और पुरुष के अंदर भी स्त्री तत्व विद्यमान रहता है। ठीक है, पुरुष काया अर्ध प्रगल द्विगल अन्न का एक दल है। मतलब क्या है, जैसे कि पुरुष का जो ये शरीर हम देख रहे हैं वो क्या है, द्विगल अन्न, अन्न का एक दल है, मतलब अन्न से ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमने इसके पूर्व किसमें देखा था, उत्पत्ति क्रम में तैतृय उपनिषद में हमने देखा, नहीं सॉरी, ऐत्रेय उपनिषद में हमने देखा था कि शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई। सर्वप्रथम पुरुष के द्वारा स्त्री के शरीर में वीर्य का सिंचन हुआ, और वीर्य के सिंचन से जो मतलब कि जो शिशु पैदा हुआ उससे क्या हुआ, उसको माता ने अपने अन्न के द्वारा उसको क्या किया, वृद्धि किया। ठीक है, मतलब ये जो हमारा शरीर होता है वो किससे उत्पन्न हुआ होता है, अन्न के द्वारा उत्पन्न होता है, और अन्न में ही, अन्न से ही वो क्या होता है, पोषित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष के शरीर के विषय में बताया गया है कि कैसे शरीर की उत्पत्ति होती है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि अन्य मनुष्य की उत्पत्ति, वर्ण विभाजन यहाँ पे किया गया। ठीक है, अलग अलग वर्ण, जैसे कि शूद्र परिवार में जन्म लेंगे तो शूद्र होगा, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे तो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय में लेंगे तो क्षत्रिय होगा। इस तरह से उनके अंदर फिर संस्कार आते हैं, जैसे परिवार में आप जन्म लेते हैं, जिस तरह के परिवेश में आप रहते हैं, उसी तरह का फिर आपके अंदर संस्कार आने लगता है, और उसी तरह के कर्म इत्यादि हम करते हैं। ठीक है, तो पुरुष के तीन अन्न हैं, कौन कौन सा, मन, वाणी और प्राण। ठीक है, तीन तरह से हम अन्न ग्रहण करते हैं। ठीक है, पुरुष शरीर में तीन तरह से अन्न लिया जाता है, किस किस तरह से, मन के द्वारा। ठीक है, मन के द्वारा कैसे हम अन्न ग्रहण करते हैं, जैसे हमारे मतलब कि जैसे चीजें हम देखते हैं, जैसे चीजें हम सुनते हैं, तो हमारी मनोभूमि वैसे बनती जाती है। ठीक है, मतलब कि जिस तरह के हम परिवेश में रहते हैं, जैसे कि लोगों को आपने देखा होगा, जैसे कोई क्रिमिनल एरिया में लोग रहते हैं। ठीक है, जो लोग क्रिमिनल एरिया में रहते हैं, जहाँ पे आए दिन क्राइम वगैरह होता रहता है, अपराध होते रहते हैं, तो वहाँ के लोगों की मनोभूमि देखिएगा, और एक स्वस्थ परिवेश में रहने वाले लोगों की मनोभूमि देखिए, तो उनमें क्या है, बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि वो इसी तरह के डराव, कब हमारे साथ क्या हो जाएगा, इस तरह के डर में वो जीते हैं। तो वो उसे उस तरह से जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मन के द्वारा अन्न ग्रहण करना। ठीक है,
फिर दूसरा होता है हमारा वाणी के द्वारा जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, वाणी यानी कि जो हम भोजन इत्यादि ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा वाणी के द्वारा अन्न ग्रहण करना, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्राण के द्वारा अन्न ग्रहण करते हैं, जो हम प्राण वायु से जो हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम शुद्ध परिवेश में रहते हैं, शुद्ध जगह पे रहते हैं, तो हमारी जो स्वास्थ्य इत्यादि होता है या हमारा मनोभूमि होता है, हमारा पूरा शरीर होता है, वो स्वस्थ होता है। लेकिन अगर हम वहीं किसी प्रदूषित एरिया में रहते हैं या फिर प्रदूषण की तरह प्राण वायु ग्रहण कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो शरीर होता है वो कैसा होता है, अलग होता है, ठीक है। मतलब विभिन्न तरह के रोग हमारे अंदर आने लगते हैं या फिर हम अच्छे तरह से मतलब सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह से हम अन्न को ग्रहण करते हैं, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और प्राण के द्वारा। क्लियर है? जी। स्त्री जिन जिन रूपों में जन्म लिया, स्त्री ने उन उन रूपों में जन्म लिया। मतलब कि यहाँ पे शायद मिस वो है, देखना पड़ेगा मुझे इसे। स्त्री नहीं होगा यहाँ पे, मे भी पुरुष होगा, ठीक है। इसको मैं आपको देख के बता दूंगी। फिर यहाँ पे 3 लोक बताए गए हैं। मनुष्य लोक जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, जिसमें पुण्य पाप कर्म इत्यादि हम करते हैं, मतलब पुण्य कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं। तो मनुष्य लोक जो इस लोक जो पृथ्वी लोक जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे मनुष्य इत्यादि रहते हैं। फिर पितृलोक यानी कि कर्म के उत्कृष्ट, उन्होंने कर्म कर लिया है। जैसे हमारे हम श्राद्ध पक्ष आता है जिसमें हम क्या करते हैं, पितृपक्ष जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम अपने पितृ जो रहते हैं, जो हमारे पूर्वज रहते हैं, उनको याद करते हैं। तो उन्होंने अपना कर्म उस समय कर लिया है, अब उस कर्म से उत्कृष्ट होकर के वो ऊपर चले गए हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, पितृलोक कहा जाता है। और तीसरा क्या होता है, देवलोक, जहाँ पे देवता इत्यादि लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे इंद्रदेव, ये सारे देव जहाँ पे रहते हैं, उन्हें उसे क्या कहा जाता है, देवलोक कहा जाता है, जहाँ पे विद्या और ज्ञान रहता है, ठीक है। जहाँ पे विद्या और ज्ञान रहता है। मनुष्य लोक में क्या रहता है, पाप पुण्य कर्म रहता है। पितृलोक में कर्म से उत्कृष्ट, वहां पे वो लोग कर्म नहीं करते हैं, जो हमारे पितृगण हैं वो कर्म नहीं करते हैं। फिर देवलोक में क्या होता है, विद्या और ज्ञान रहता है। फिर यहाँ पे प्राणायाम की विधि के विषय में भी बताया गया है कि प्राणायाम कैसे करते हैं। प्राणायाम रेचक पूर्वक क्रिया करके प्राणायाम करें। फल क्या होता है, पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा होता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर धर्म के क्षत्रियों का छत्र है, धर्म ही सत्य है, सभी प्रकार प्राणायाम व्रत है। मतलब क्या है, धर्म ही क्षत्रियों का छत्र है। क्षत्रियों का छत्र कहने का मतलब क्या है, जैसे कि क्षत्रिय जो लोग होते हैं, हमारे 4 वर्ण आश्रम है, जिसमें क्षत्रिय जो वर्ण है, उनका क्या होता है कि वो इस हमारे समाज की रक्षा करते हैं, ठीक है। छत्र इत्यादि मतलब कि वो शस्त्र इत्यादि के माध्यम से रक्षा करते हैं। तो धर्म ही क्या है, उनका शस्त्र है। जैसे कि आपने महाभारत में भी देखा होगा कि पांडव जो थे वो क्या कर रहे थे, धर्म की तरफ से लड़ रहे थे, और जो सॉरी दुर्योधन थे, वो क्या कर रहे थे, अधर्म की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। तो क्षत्रियों को भी क्या बोला गया यहाँ पे, धर्म का पालन करते हुए करना चाहिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जिस भी तरह का कार्य कर रहे हैं, चाहे आप ब्राह्मण हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, चाहे वैश्य हैं, चाहे शूद्र हैं, किसी भी वर्णाश्रम में आते हो, लेकिन हमें सभी तरह से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जैसा हमारा धर्म है, उस धर्म को हमें पालन करना चाहिए। जो हमारे मुख्य कर्तव्य हैं, उन कर्तव्य को हमें पालन करना चाहिए, ठीक है। धर्म ही क्या है, सत्य है। धर्म, अगर धर्म कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम ये धर्म नहीं, ठीक है। धर्म मतलब हमारा मौलिक कर्तव्य, जो कर्तव्य हमें करना चाहिए। जैसे कि वेदों इत्यादि में जो लिखा हुआ है, सनातन धर्म में जो लिखा हुआ है कि क्या कर्म हमारे लिए करने योग्य है और क्या कर्म हमारे लिए करने योग्य नहीं है, ठीक है। इसको धर्म कहा जाता है। धर्म कोई मतलब धर्म विशेष नहीं है कि ये हिंदू धर्म, सिख धर्म इत्यादि जो हम धर्म कहते हैं, उस तरह से नहीं। उस धर्मों, सभी धर्मों में आप देखेंगे, अगर उसके मूल में जाकर के उसके मूल तत्व को अगर हम समझें, तो सभी का एक ही कर्तव्य है कि हमें अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना है, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना है, ठीक है। जो हमारे कर्तव्य हैं उनको पालन करना है। तो यही क्या है, सत्य है। जो धर्म में आपको कहा गया है, उस धर्म को क्या करना है, उसी को पालन करना है, वही सत्य है।
और उसी प्रकार प्राणायाम क्या है, व्रत है। ठीक है, नित्य प्रति हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम व्रत है, व्रत की तरह जैसे हम उपवास करते हैं, महीने में हम एक दिन रखते हैं कि इस दिन हम व्रत करेंगे, उस दिन हम व्रत करते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, एक हमारा संकल्प है। उसी तरह से प्राणायाम को व्रत की तरह, एक संकल्प की तरह लेकर के हमें अभ्यास करना चाहिए। और क्या है, सबको धारणा का भी अभ्यास करना चाहिए। धारणा मतलब कि ध्यान का जो है यहाँ पे अभ्यास करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया। फिर यहाँ पे आत्मा और ज्ञान योग का वर्णन किया गया है कि मैत्री और याज्ञवल्क्य संवाद में क्या कहा गया है कि मुझे अमृत तत्व, अमरता का ज्ञान उपाय बताएं। मतलब कि इन्होंने फिर ज्ञान योग के विषय में अमृत तत्व को हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसके विषय में जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं वो अपनी पत्नी मैत्रेयी को बताते हैं। मैत्रेयी कौन सी कैसी पत्नी थी, गृहस्थ या फिर धार्मिक? मैत्री उनकी धार्मिक पत्नी थी। हाँ, मैत्री उनकी धार्मिक पत्नी थी। ठीक है, तो धार्मिक पत्नी ने, मतलब जो मैत्री है धार्मिक पत्नी, उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे क्या है कि ज्ञान योग के विषय में बताइए, मतलब कि अमृत तत्व को कैसे प्राप्त कर सकते हैं या अमरता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। तो यहाँ पे उन्होंने फिर वही चीजें कि ब्रह्म तत्व को जानना है ना, मतलब प्रीवियस हम चीजें पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ज्ञान प्राप्त करेंगे मतलब ब्रह्म, जो हम अद्वैत का ज्ञान, ये जो आत्मा है और जो परमात्मा है, ये दोनों क्या है, अद्वैत है। हम परमात्मा के ही अंश है, लेकिन हम जीव में रहते हैं, मतलब हम एक मनुष्य शरीर में रहते हैं। हम हमारी वास्तविकता को भूल जाते हैं कि हम क्या वास्तविक रूप से हम क्या हैं, इस चीज को हम भूल जाते हैं। जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि अ, जिसकी वजह से हम मतलब कि जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए रहते हैं। और दोबारा हम कर्म करते हैं, पाप पुण्य कर्म करते हैं, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके साथ हमारी आसक्ति रहती है। ठीक है, हम उनसे जुड़े हुए रहते हैं, हम उनके लिए पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, और इसी तरह से हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर हमें अमृत तत्व को प्राप्त करता है, अमरता यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से क्या करना पड़ेगा, छूटना पड़ेगा। और ये हम कैसे छूटेंगे, जब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, इस तरह से जब हमें अपने वास्तविक तत्व का जब हमें ज्ञान होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, यही ज्ञान योग है, और इसी के माध्यम से हम अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने यहाँ पे विशेष रूप से व्याख्या दी। ठीक है, फिर याज्ञवल्क्य में इन्होंने बताया, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, सोतव्यो, मनतव्यो, निसिध्यासितव्यो। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया कि आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है, और निधि ध्यासन करने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। ऐसा उन्होंने ज्ञान योग के रूप में यहाँ पे दिया है कि आत्मा ही एक ऐसा तत्व है जिसे हम क्या कर सकते हैं, दर्शन करने योग्य है। जैसे कि हम अभी क्या करते हैं कि बाहर तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, ये दर्शनीय चीज है, वो दर्शनीय चीज है, इसको हम देखें। ठीक है, अलग अलग विषय की चीज में हम क्या करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं। उनका अनुभव अलग, मुझे इसका अनुभव लेना है, जैसे कि मुझे राफ्टिंग का अनुभव लेना है, मुझे तैरने का अनुभव लेना है, मुझे इसका अनुभव लेना है। तो ये सारी चीजें अनुभव योग्य चीजें नहीं है। सबसे अनुभव योग, अगर आपको अमृत तत्व को प्राप्त करना है, अगर आपको ज्ञान तत्व को प्राप्त करना है, तो क्या केवल एक अनुभव योग्य चीज क्या है, आत्मा। आत्मा के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं, अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वही आत्मा दर्शन करने योग्य है, श्रवण और मनन करने योग्य है, और वही क्या है, निधि ध्यासन यानी कि अनुभव करने योग्य है। उसी का अनुभव करेंगे तब हम क्या है, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ऐसा उन्होंने ज्ञान योग के विषय में बताया है बृहदारण्यक में। ये भी एक जी। महत्वपूर्ण श्लोक है आपका, जैसे आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मनतव्य, निधि ध्यासितव्य, इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे आत्मा और परमात्मा के विषय में बताया गया है। आत्मा मतलब कि जिस प्रकार जल में सेंधा, सेंधा यानी कि सेंधा नमक जो होता है, उसको डालते हैं, डालने पर वह घुल जाता है।
ठीक है, अर्थात नमक विलीन हो जाता है लेकिन पुनः नमक को छू कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि आपने पानी में नमक डाल दिया और उसे घोल दिया, तो उसमें नमक है ये हमें पता है, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको वापिस से निकाल नहीं सकते, हम उसको मतलब कि महसूस नहीं कर सकते कि इसमें नमक है। हम उसको कैसे कर पाएंगे, जब हम उसका मतलब कि अनुभव करेंगे, मतलब कि मुख के द्वारा हम जब उसे पिएंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ इसमें नमक है, लेकिन हम उसको छूना हमारे लिए संभव नहीं होता। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा का मिलन होना चाहिए, जिसमें हम स्वयं अपने आप को परमात्मा में इतना लीन कर दें कि हम अपने आप की जो अस्तित्व होता है उसे दोबारा से प्राप्त ना कर सके। ठीक है, जैसे कि आपके पतंजलि योग दर्शन में भी कहा जाता है ना, समाधि का लास्ट में क्या है, तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, उसके बाद क्या है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। ऐसा आपकी विभूति पाद में तीसरा श्लोक है ना, तदेवार्थ मार्थ निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, ऐसा करके आता है, जिसमें कि क्या है कि अपने तदेवार्थ मात्र निर्भासम, अब केवल वो मात्र जो परमात्मा है, मात्र जो हम जो जिसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं वही एक तत्व बचा हो, हमारा जो स्वरूप है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, मतलब कि हम अपने स्वरूप को इतना विलीन कर दें उस परमात्मा में या उस ध्येय मात्र में कि हम अपने स्वरूप को वापस से ना खोज पाए, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, समाधि की स्थिति कहा जाता है। और आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसा ही संबंध होना चाहिए कि हम स्वयं को और परमात्मा में इतना विलीन कर दें कि उसे हम दोबारा से मतलब कि हम अपने अस्तित्व को ना ला। ठीक है, समझ में आया? जी। ये कैसा है, भूत भूतमंतम, यानी कि भूत आदि से, भूत मतलब कि हमारा जो पंचभूत है वो उससे विलीन हो जाए, पाप रहित हो जाए, विज्ञान धन हो जाए। ठीक है, आत्मा समस्त भूतों से उठकर इन्हीं में विलुप्त या छिप जाए, किनमें, परमात्मा में छिप जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, आत्मा और परमात्मा की अवधारणा का मतलब यहाँ पे क्या है, जो यूनियन ऑफ आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा की एकता, एक जो आपके दिया हुआ है विषय, उसका मतलब क्या है कि आत्मा और परमात्मा में अपने आप को पूरी तरह से विलीन कर देना। ठीक है, वह आत्मा जीवों का क्या है, मधु है। मधु यानी कि जैसे कि इसको आप देखिए, एक मधुमक्खी का छत्ता होता है। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता देखा है आपने? जी। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां रहती हैं। ठीक है, और मधुमक्खियां क्या करती हैं, उस छत्ते में फूलों से या कहीं से भी ला करके उसमें रस रखती हैं। ठीक है, मतलब रस को हम क्या कहते हैं, वही शहद, मधु कहते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी मधुमक्खियां हैं वो सब क्या है, उसके मतलब कि हम मनुष्य गण हैं। ठीक है, हमारे मतलब जितने भी मधुमक्खियां हैं वो उसमें जो रहती हैं वो क्या है, मनुष्य गण है। और मधुमक्खी के छत्ते में जो मधु रहता है, ठीक है, वो क्या है, उसकी आत्मा है। आत्मा मतलब मधु मतलब क्या है, उसका सार भाग, उन सभी मधुमक्खियों का सार, उन सभी मधुमक्खियों का एक सार क्या है, आत्मा है। ठीक है, तो जैसे हम सभी प्राणी हैं तो हम सभी एक मधुमक्खियां हैं और हमारा सार क्या है, आत्मा, मतलब कि हम सभी में एक ही आत्मा है और हम सभी का सार क्या है, आत्मा है। इसीलिए यहाँ पे आत्मा को मधुमक्खियों का सॉरी जीवों का मधु कहा गया है। क्लियर हुआ? जी। आत्मा ही सभी प्राणियों का अधिपति और राजा है। ठीक है, सभी प्राणियों का अधिपति है। हम, मेरे अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, सभी के अंदर जो आत्मा है, वो हम सभी प्राणियों का क्या है, अधिपति। जैसे राजा, एक राज्य में क्या होता है, एक ही राजा होता है। ठीक है, राज्य में बहुत सारे प्रजा होते हैं, सैनिक गण होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उसमें राजा कौन होता है, एक ही होता है। उसी तरह से हम सभी प्राणी क्या है, प्रजागण है, और उसका अधिपति कौन है, एक राजा है, वो कौन है, आत्मा है। ठीक है, इस मधु विद्या का वर्णन अथर्व वेद में अश्विनी कुमारों ने भी किया है। ठीक है, मतलब कि मधु विद्या का जो वर्णन है, इसका यही जो आत्मा को मधु कहा गया है, ये सारे जो विद्या का वर्णन अथर्व वेद में भी अथर्वण ने अश्विनी कुमारों को किया है। ठीक है, जो अथर्वण ऋषि हैं उन्होंने मधु विद्या किनको दिया था, अश्विनी कुमारों को दिया था।
और यहाँ पे जो हम बोलते हैं नेति नेति, नेति नेति मतलब क्या है, ना इति ना इति, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, ठीक है, ना इति मतलब कि यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं, इस तरह के हम जो खोजते हैं, जैसे कि अगर हम ब्रह्म को खोजने जाएं या किसी चीज को खोजने जाएं तो क्या बोलते हैं कि ये यहाँ नहीं है, मतलब कि उस जगह में नहीं है, फिर हम दूसरी जगह पे खोजने जाते हैं कि ये यहाँ भी नहीं है, ये यहाँ भी नहीं है, इस तरह से मतलब कि ब्रह्म को जब हम बाहर ढूंढेंगे तो हमें कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, किसी भी जगह पे ब्रह्म नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम ब्रह्म को स्वयं के अंदर ढूंढेंगे, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, जब हम ब्रह्म को बाहर ढूंढेंगे, सांसारिक चीजों में ढूंढेंगे, टेबल कुर्सी चेयर या मंदिर मस्जिद इन जगह पे ढूंढेंगे तो ब्रह्म हमें कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है, ना इति ना इति। लेकिन जब हम स्वयं के अंदर ब्रह्म को ढूंढेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस तरह से जब आप ढूंढेंगे तो ब्रह्म आपको सभी जगह, फिर आपको ब्रह्म सभी जगह दिखेंगे। जब आप ब्रह्म को स्वयं के अंदर ढूंढ लेंगे तो फिर ब्रह्म आपको सभी जगह दिखने लगेंगे। समझ में आया? ये जो अहम ब्रह्मास्मि का जो है वो भी कहाँ से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। जी यहाँ पे फिर यही चीजें बताई गई हैं। फिर लास्ट इसमें बताया गया है कि द का अर्थ प्रजापति के 3 संतान है, ठीक है, यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द का अर्थ प्रजापति के 3 संतान यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें देवो यानी कि द यानी कि दमन करना, ठीक है, देव क्या करते हैं, उन दमन करते हैं, मतलब कि उनकी जो देवताओं को आपने देखा होगा, उनकी जो इंद्रियां हैं, मतलब बाहरी इंद्रिया बाहर उन्होंने अपने इंद्रियों को क्या कर लिया है, दमन कर लिया है, ठीक है, मतलब कि उनके अंदर कोई भी सांसारिक भोग भोगने की मतलब इच्छा नहीं रहती है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, देव कहते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को क्या कर लिया है, अपने वश में कर लिया है, दमन कर लिया है, ठीक है। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर क्या रहता है कि हम अच्छा कुछ चीज देखें, अच्छा कुछ खाएं, अच्छा कुछ सुने, इस तरह से हम अपनी इंद्रियों को बाहरी चीजों में लगा के रखते हैं। लेकिन प्रजापति के जो 3 संतान, पहले संतान जो देव हैं, उन्होंने क्या कर लिया है, अपने इंद्रियों का दमन कर लिया है। दूसरे जो संतान है मनुष्य, उन्होंने वो क्या करते हैं, दान करो, मनुष्यों का मुख्य धर्म क्या समझते हैं, वो दान करो, ठीक है। और तीसरे जो असुर हैं, उनका क्या रहता है, उनके ऊपर दया करो, ठीक है, मतलब कि जैसे कि असुरों का क्या रहता है कि हम पर दया करो, हम पर दया करो। जैसे असुर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, पहले बहुत तपस्या इत्यादि करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे अंदर ये चीज है, हम ऐसा नहीं कर पा रहे, फिर वो मतलब कि दया भाव से वो क्या कर लेते हैं, वर मांग लेते हैं, फिर उसका गलत उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ये बताया गया है। फिर सृष्टि रूपी यज्ञ को एक विराट अश्व की उपमा दी गई है, ठीक है। सृष्टि में जो भी यज्ञ चल रहा है, सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, यज्ञ रूप चल रहे हैं, लेकिन उनमें एक विराट अश्व की उपमा दी गई है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। मुख्यतः आपके जो 2 आपका टॉपिक है, एक आत्मा और परमात्मा की एकता, और दूसरा आपका टॉपिक क्या है, ज्ञान योग और आत्मा का निरूपण, ठीक है। तो इन दोनों का आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें जो बताई गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि आत्मा कैसा होता है, ठीक है, आत्मा की उत्पत्ति कैसे होती है, फिर आत्मा को हम अन्न कैसे देते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे जो बताया गया है उनको आपको याद रखना। और कुछ 1-2 यहाँ से श्लोक के रूप में ही आता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि मैंने कहा, अस्तो मा ज्योतिर्गमया, ये भी आया हुआ है कि कौन से उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं आता है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, और इसमें मतलब 1-2 टॉपिक जो दिया हुआ है उससे सिंपल प्रश्न आते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपको फोकस करना है कठोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, इन सब, और तैत्तिरीय उपनिषद में, यहाँ से प्रश्न ज्यादा आते हैं, इन 4 उपनिषद से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो उपनिषद हैं उनमें से 3 या 4 प्रश्न ही आते हैं, तो 3-4 प्रश्न इन 4-5 जो उपनिषद हैं वहां से ज्यादा आता है, केन उपनिषद से